अज्जू, अब बस भी कर, कितना रोएगा? रो नहीं तो क्या करूं? मुझे ये बताओ, आप मेरे भाई हो या उस किशन के? आपने मेरी बॉल उसे क्यों दे दी? अज्जू, वो बॉल उसी की थी, तूने उससे छीनी थी, ये तो गलत है ना? तो क्या हुआ? मैंने छीनी थी तो वो मेरी हो गई ना। और वैसे भी वो किशन बॉल से कैसे खेलते हैं उसे तो ये भी नहीं पता। नहीं अज्जू, हमेशा याद रखना, कोई भी चीज किसी से छीन लेने से वो तुम्हारी नहीं हो जाती। तू परेशान क्यों होता है? मैं तेरी और किशन की दोस्ती करवा दूंगा। नहीं, रहने दो भैया, अब तो मुझे मेरी नई बॉल चाहिए। इतना कहकर अजय वहां से चला जाता है। विजय बड़ा भाई था और अजय को अच्छी और सही बातें सिखाता था, लेकिन अजय को तो हमेशा अपने मन की ही करनी थी। पिता के देहांत के बाद अचानक ही विजय पर घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई, जिस वजह से उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। वो गांव के ही एक सेठ के यहाँ काम करने लगा। उसने अजय की पढ़ाई रुकने नहीं दी। दोनों की मां शांति भी लोगों के घरों में काम करने लगी। बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा था, लेकिन इस सब से अजय को कोई मतलब नहीं था। उसे तो अपनी जिंदगी अपनी तरह से ही जीनी थी। माँ, माँ, खाओ। क्या हो गया? क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है तूने? माँ, मुझे आज के आज नई बॉल चाहिए। अरे, लेकिन पिछले हफ्ते ही तो तुझे नई बॉल दिलवाई थी विजय ने, वो कहाँ गई? अब वो खो गई, अब मुझे नई बॉल चाहिए, और वो भी अच्छी वाली। तभी विजय भी घर आ जाता है। उसके हाथ में एक नई बॉल थी, वो उसे अजय को देता है। अजय उस बॉल को लेकर विजय से बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शांति विजय से कहती है, विजय बेटा, इसका दिमाग इतना खराब मत कर। तू सारा दिन मेहनत करता है और ये। कोई बात नहीं माँ, अभी छोटा है, समझ जाएगा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। विजय ने कड़ी मेहनत से अब खुद का एक ढाबा खोल लिया था। घर खर्च के साथ साथ वो अजय की पढ़ाई का भी सारा खर्च उठा रहा था। फिर एक दिन, भैया, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ अज्जू, बोलो ना। भैया, मुझे एमबीए करना है। शहर में एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, मेरे दोस्त के पापा की वहां अच्छी जान पहचान है। मेरा एडमिशन आराम से हो जाएगा, बस थोड़ा फंड जमा करना होगा। अच्छा, कितने पैसे लगेंगे? ये कोई 4-5 लाख। क्या, इतने पैसे? लेकिन अज्जू। भैया, मुझे पता है आपके पास पैसे हैं, बस आप मुझ पर खर्च करना नहीं चाहते। अजय, ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? तुझे ये तो पता है कि उसके पास पैसे हैं, लेकिन वो पैसे कमाने में इसने कितनी मेहनत की है इसका तुझे एहसास भी है? इसका सपना है कि अपने ढाबे को एक अच्छे होटल में बदले, इसलिए कितने सालों से पाई पाई जोड़ी है इसने। तुझे जो करना है अपने दम पर कर। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। ये मुझसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? कोई बात नहीं अज्जू, तू जाकर सारी बात कर ले, पैसों की चिंता मत कर। एक बार तेरी अच्छी नौकरी लग जाए फिर तो सारे सपने पूरे हो ही जाने हैं। शांति के मना करने के बावजूद विजय अपने जोड़े हुए सारे पैसे अजय के एडमिशन के लिए खर्च कर देता है और आगे भी अजय के सारे खर्च उठाता है। अजय को एमबीए के बाद कॉलेज प्लेसमेंट से एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल जाती है। ये सुनकर विजय बहुत खुश था। उसे उम्मीद थी कि अब घर के खर्च में अजय भी उसका हाथ बटाएगा। अज्जू, तू घर कब आ रहा है? सुन, मैंने तुझसे कहा था कि शहर में कोई अच्छा डॉक्टर देख के बताना, माँ की हालत बिगड़ रही है। ओफो भैया, अब मैं जॉब करूं या ये सब करूं, मेरे पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। आप वहीं पर देख लो ना, और मैं फिलहाल घर नहीं आ पाऊंगा, बहुत बिजी हूं मैं। ये कहकर अजय फोन काट देता है। साथ ही वो उम्मीद भी तोड़ देता है जो विजय उससे लगाकर बैठा था। ऐसे ही वक्त बीतता गया। अजय ने कभी विजय और अपनी माँ की मदद करने के बारे में नहीं सोचा। उसने शहर में अपने बॉस की बेटी से शादी कर ली और शादी में मिले फ्लैट में आराम से रहने लगा। विजय का भी अब अपना परिवार था। पत्नी विभा और 2 बच्चों के साथ वो अपनी माँ शांति की भी जिम्मेदारी उठा रहा था। फिर एक दिन
विजय, बेटा अब लगता है ज्यादा दिन नहीं है मेरे पास। अज्जू को बुला ला बेटा। जाते जाते एक बार उसका चेहरा देखना चाहती। विजय अजय को फोन लगाता है, लेकिन अजय एक बार भी उसका फोन नहीं उठाता। हार मानकर विजय खुद उसे लेने उसके घर पहुंच जाता है। अरे भैया, आपको यहां आने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत थी तभी तो आया हूं। माँ की हालत ठीक नहीं है, वो तुझसे मिलना चाहती है। तू और निधि जल्दी चलो मेरे साथ। इतने में अजय की पत्नी निधि कमरे से बाहर आती है और कहती है, अजय, मैं तो नहीं चल पाऊंगी। तुम्हें तो पता ही है ना, मुझसे बिना एसी के रहा नहीं जाता। और वैसे भी नेक्स्ट वीक कंपनी का इवेंट भी तो है। इतने इंपॉर्टेंट टाइम में तुम कैसे जा सकते हो? हाँ भैया, निधि बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अज्जू, तेरा दिमाग तो ठीक है। तू इतना बड़ा आदमी हो गया कि तेरे लिए ये सब माँ से भी जरूरी हो गया है। बस भैया, माँ का बहाना बनाकर आप मुझे मत सुनाओ। और ये अज्जू क्या है? मेरा नाम अजय है। मेरी यहां क्या रेपुटेशन है आपको क्या पता? यहां आपका वो सस्ता ढाबा नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है जिसे मैं संभालता हूं। मैं अपने काम को सीरियसली लेता हूं, इसलिए आज मैं कहां हूं और आप कहां, खुद ही देख लीजिए। आपकी लाइफ स्टाइल और मेरी लाइफ स्टाइल में कितना अंतर है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। दिख रहा है, आज सब दिख रहा है मुझे। विजय अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए वहां से वापस अपने घर की तरफ लौट जाता है। उसकी बची खुची उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। शांति बीमारी से लड़ते हुए जल्दी ही दुनिया को अलविदा कह देती है। अब अजय और विजय के रास्ते बिल्कुल अलग थे। अमीरी के घमंड में अजय वो सब करता गया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने अपने ही ससुर की कंपनी को धोखे से अपने नाम करने की कोशिश की। ये धोखा निधि को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अजय को छोड़कर चली गई। अजय के ससुर ने उस पर फ्रॉड का केस कर दिया। अजय को लग रहा था कि उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन वो गलत था। कोर्ट में वो केस हार गया। अब ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही रहने के लिए आलीशान घर। अजय जहां भी नौकरी की उम्मीद लेकर जाता, उसे एक ही जवाब मिलता था, देखिए, आपकी क्वालिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन आपका नाम मार्केट में इतना खराब हो चुका है कि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन सर, मैं काबिल हूं। मैंने इतनी बड़ी कंपनी को अपने दम पर चलाया है। आपकी कंपनी? किसी की कंपनी छीन लेने से वो आपकी नहीं हो जाती मिस्टर अजय। ये वही सीख थी जो विजय ने बचपन में अजय को दी थी, जो अजय को तब तो समझ नहीं आई, लेकिन अब आ गई थी। उसे एहसास हो गया था कि वो हमेशा से गलत था। इतने सालों में पहली बार उसे घर की याद आ रही थी, और अपने भाई विजय की भी। वो तुरंत अपना सामान लेकर अपने गांव पहुंचा, लेकिन उसका गांव अब पहले जैसा नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, अच्छे मकान थे और खास तौर पर हर जगह एक बड़े होटल के इश्तेहार लगे हुए थे। उस होटल के इश्तेहार के साथ हर जगह विजय की फोटो भी लगी हुई थी। अजय ये सब देखकर चौंक गया। उसने एक गांव वाले से इस सब के बारे में पूछा तो उसे पता चला, भैया, ये तो हमारे विजय भैया हैं। हमारे गांव की तो काया ही पलट दी विजय भैया ने। कई साल पहले ढाबा चलाते थे, फिर अपनी मेहनत से उस ढाबे को इतना बढ़िया होटल बना दिया इन्होंने कि दूर दूर से लोग यहां आने लगे। लोग आए तो गांव के लोगों को भी दूसरे रोजगार मिला और सबके दिन संवर गए। ये सब जानकर अजय और भी शर्मिंदा हो गया। वो तुरंत अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर भी वो हैरान रह गया। उसका घर अब पहले जैसा नहीं था। वो तो एक आलीशान हवेली थी। नौकर चाकर घूम रहे थे और तभी उसने सामने से विजय को आते हुए देखा। स्वागत है मिस्टर अजय, कहिए क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया। मुझे समझ आ गया है कि मैं कितना गलत था। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। पैसों की चमक ने मुझे अंधा बना दिया था भैया। इतना कहकर अजय रोने लगता है। विजय उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि मैंने जिस अज्जू को भेजा था आज वही वापस आया है मेरे पास।
शहर के घमंडी अजय को वहीं पर छोड़कर। मुझे कल भी तेरी जरूरत थी और आज भी तेरी जरूरत है मेरे भाई। विजय ने अजय को दिल से माफ कर दिया था। उसने अजय को गले से लगा लिया और इसी के साथ दोनों भाइयों के बीच वो लकीर भी मिट गई थी जो अजय ने अपनी अमीरी के घमंड में आकर खींची थी। Thanks for watching.